डियर स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में कौन के बारे में पढ़ेंगे। कौन क्या है? कौन एक थ्री डायमेंशन शेप है, त्रिविमीय आकृति है। कौन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने देखा होगा जोकर की टोपी, जब बर्थडे होता है बच्चे की जो टोपी होती है, टोपी कैप जो होती है वो भी शंकु के आकार की होती है। पेन की निब भी शंकु के आकार की होती है। और जैसे तेल मापने की कुपी भी वो शंकु के आकार की होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल शंकु के आकार के हैं। लेकिन शंकु कैसे बनता है? जैसे आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ABCD एक समकोण त्रिभुज है। यदि इस समकोण त्रिभुज को आप आधार और लंब के अकॉर्डिंग उसको घुमाएंगे तो आपको एक आकृति प्राप्त होती है जिसे हम शंकु कहते हैं। जो त्रिभुज का आधार होता है वो शंकु की त्रिज्या होती है, और जो त्रिभुज का लंब शीर्ष लंब होता है या ऊंचाई होती है वो शंकु की ऊंचाई होती है। और जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो उसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। यदि इस समकोण त्रिभुज को हम कर्ण के प्रति घुमाते हैं तो हमको एक द्विशंकीय आकृति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें शंकु का निर्माण होता है। और शंकु की तरह की आकृति का अगर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसका आयतन निकालना है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उस शंकुआकार आकृति का बाहरी आवरण। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो πRL वर्ग इकाई होता है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA भी बोलते हैं उसको, टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखें उसके वर्ग पृष्ठ में हम यदि उसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ दें तो शंकु जो होता है उसके आधार क्या होता है, एक वृत्त के आकार का होता है, वृत्त होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्या होता है, πr²। यदि शंकु के वर्ग पृष्ठ में उसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ दें तो उसका उस शंकुआकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। यानी कि उसके वर्ग पृष्ठ πRL में उसके आधार का क्षेत्रफल πr² जोड़ देंगे तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिए πRL प्लस πr², दोनों में πr कॉमन है तो πr कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में L प्लस R ब्रैकेट बंद ने वर्ग इकाई। और थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन। उस शंकुआकार आकृति में कितनी वस्तु भरी जा सकती है, रखी जा सकती है। तो जो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 πr² H घन इकाई होता है। अब बात आती है कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, लंबाई है, उसको हम कैसे ज्ञात करें। अब देखिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज तभी होता है जब वो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करे। पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और आधार उसकी त्रिज्या है, और लंब जो है उसकी ऊंचाई है। तो L² बराबर होगा R² प्लस H²। तो L बराबर होगा √R² प्लस H²। तो इस सूत्र की सहायता से यदि आपको दो चीज़ दी हो, यदि लंबा उसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है और उसकी त्रिज्या दी है तो शंकु की आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दी है तो उसका शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई और उसकी त्रिज्या दी है तो उसकी ऊंचाई भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस त्रिभुज की सहायता से यदि आपको दो चीज़ ज्ञात है तो तीसरी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र का जो हमने बताया है बहुत ही मेंसुरेशन उसका बहुत प्रयोग है, और जितने भी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इनमें से एक कोई ना कोई क्वेश्चन शंकु पर आधारित आता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।